नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। आगरा में 7वीं मंजिल से गिरकर बच्ची की मौत। आगरा में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहां एक बच्ची की 7वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। उसकी मां सुबह टहलने गई थी और बच्ची उसे ढूंढते हुए रेलिंग पर चढ़ गई, जिससे वो नीचे गिर गई। बच्ची के पिता, जो एक इंजीनियर हैं, सऊदी अरब में काम करते हैं। दीपावली पर सैलरी दिला दीजिए, लिखकर टीचर ने खाया जहर। सिद्धार्थनगर में एक शिक्षक ने कथित तौर पर दीपावली पर सैलरी दिला दीजिए लिखकर जहर खा लिया। उन्हें उनके साथी तुरंत अस्पताल ले गए। खबर है कि एक अफसर ने उनका वेतन रोक रखा था, जिस कारण वो हताश थे। बीजेपी की स्टार प्रचारक की लिस्ट में पवन सिंह, भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। हालांकि उन्होंने अभी तक आधिकारिक तौर पर पार्टी ज्वाइन नहीं की है। इस सूची में पीएम मोदी, जेपी डा, योगी आदित्यनाथ समेत 40 बड़े नेताओं के नाम हैं। यूपी की बड़ी खबरें। बरेली में लव अफेयर में युवक का मर्डर। उत्तर प्रदेश के बरेली में लव अफेयर से जुड़े एक मामले में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे करीब 100 मीटर तक दौड़ाया और फिर बीच सड़क पर उस पर 8 बार चाकू से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। चंद्रशेखर बोले, इकरा हसन मेरी मासूम छोटी बहन। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कैराना सांसद इकरा हसन को अपनी मासूम छोटी बहन बताया है। मेरठ में एक बड़ी घटना में गैंगस्टर बदर अली सहित लगभग 2000 मुस्लिम समर्थकों ने उनकी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। बिहार चुनाव में योगी की एंट्री, यूपी मॉडल से बदमाशों को डराया। बिहार चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी मॉडल का जिक्र करते हुए अपराधियों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में माफिया जहन्नुम नरक की यात्रा पर हैं, जिससे बिहार के बदमाशों में डर पैदा करने की कोशिश की गई। गर्लफ्रेंड से झगड़ाकर छात्र ने सुसाइड का स्टेटस लगाया। लखनऊ में एक छात्र ने अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़े के बाद अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर आत्महत्या करने की धमकी दी। उसने लिखा कि वह जहर पीकर सबको खुश कर देगा। मेटा अलर्ट के माध्यम से सूचना मिलने पर लखनऊ पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और छात्र की जान बचाई। बलिया में 76 किलो पेड़ा, 46 किलो चीनी मिठाई नष्ट। त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बलिया में एक बड़ी कार्रवाई की। छापे के दौरान टीम ने 76 किलो पेड़ा और 46 किलो चीनी से बनी अन्य मिठाई को नष्ट कर दिया, क्योंकि वे खाने लायक नहीं थी। इसके अलावा जांच के लिए 3 सैंपल भी लिए गए। इटावा में त्योहारों को लेकर रूट डायवर्जन। आगामी धनतेरस और दीपावली के त्योहारों के कारण इटावा में यातायात व्यवस्था में बदलाव, रूट डायवर्जन किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने 18 से 21 अक्टूबर 2025 तक यातायात को सुचारू बनाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। बलिया पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक दल ने देश में आपातकाल, इमरजेंसी लगाया था, वो आज सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गद्दी छोड़ो जैसे नारे लगा रहा है। इकरा हसन सभ्य, सुशिक्षित और शालीन। कैराना सांसद के समर्थन में उतरे राजकुमार भाटी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कैराना सांसद इकरा हसन का समर्थन किया है। उन्होंने उन्हें सभ्य, सुशिक्षित और शालीन बताते हुए कहा कि कुछ लोग उनके खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया। कपड़े की दुकान के अंदर मिला 3.5 क्विंटल पटाखा। वाराणसी के भेलूपुर में एसीपी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कपड़े की दुकान के अंदर अवैध रूप से भंडारित किए गए 3.5 क्विंटल पटाखे जब्त किए। ये पटाखे दुकान से जुड़े एक कमरे में छिपाकर रखे गए थे, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन था। पीलीभीत में धर्मांतरण पर सख्त कानून की मांग। पीलीभीत के बेल्हा गुरुद्वारा में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए। सिख वेलफेयर काउंसिल ने धर्मांतरण के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सख्त कानून बनाने की मांग की। उनका मानना है कि सही कानूनी ढांचे से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। आगरा में प्रदूषण से बढ़ रहे सांस के मरीज। आगरा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण सांस की बीमारियों के मरीजों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। डॉक्टरों ने इसका कारण मेट्रो के निर्माण कार्य और उड़ने वाली धूल को बताया है। साथ ही तेज आवाज वाले पटाखों से पैनिक अटैक आने की चेतावनी भी दी गई है। प्रयागराज में गर्लफ्रेंड ने युवक का प्राइवेट पार्ट काटा। प्रयागराज में एक युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका से आधी रात को मिलने गया था। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद प्रेमिका ने गुस्से में आकर एक खौफनाक कदम उठाते हुए युवक का प्राइवेट पार्ट काट दिया।
सड़क हादसे में थाईलैंड के 2 पर्यटकों की मौत। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। टायर फटने के कारण एक कार अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में टॉयलेट के लिए गाड़ी से उतरे थाईलैंड के 2 पर्यटकों की दुखद मौत हो गई।